क्या हाल है आपके? आप बताएं कैसे? कुछ जलने की बदबू आ रही है, मुझे लग रहा है आज आप बहुत जल रहे हैं, क्योंकि आज जो खातून आ रही हैं, आप पिछले हफ्ते उनका नाम कुछ और था, आज उनका नाम कुछ और है, आईडी कार्ड में उनका नाम कुछ और है, पासपोर्ट पर उनका नाम कुछ और है। कमेलियन तो नहीं है कोई? ये रंग बदलना अलग बात है, नाम बदलती हैं। अच्छा ठीक है। एक बहुत ही खूबसूरत खातून, फिल्म स्टार, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, अमेजिंग एक्ट्रेस जबरदस्त। अगेन, बट शी इज ब्यूटीफुल और आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे और आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस को भी बड़ी एक्साइटमेंट होगी, क्योंकि उनकी से बड़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ, बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि उनके साथ हो ये बातें। ठीक है। मैं अपने आप पे कंट्रोल अभी मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा। आपने शुरू से ही तारुफ ऐसे कराया कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है और सुपरस्टार अगेन और अमेजिंग खातून, उनका बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, मगर वो आके बताएंगे। खातून हज़रात, आज की हमारी एक बहुत ही अमेजिंग सुपरस्टार, एक मेहमान, हमारी फिल्म स्टार, मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली मोनालिसा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा न हो दिल की जो बातें हैं दिल में रही, बिन कुछ सुने आँखों ही आँखों। ये गाना गालिबन आपके ऊपर ही बना है। बिल्कुल। ये आपको सोच के लिखा गया है। अच्छा, क्या ये खलील रहमान कमर ने लिखा था? किसने लिखा? ये मोहित मिर्जा, उन्होंने गाना भी लिखा है? मतलब उनका थॉट है। अच्छा, इशरत मेड इन चाइना का गाना। एग्जैक्टली। मैं आपकी फिल्म अभी आई पहले, तो मैं आप मतलब मुझे बड़ी करीब से देखा आपको। असल में मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपको हमें करीब से बहुत देखा। कम लोग मुझे इतने करीब से देख पाते जी हैं। जी जी, आई एम लकी। और आपका ये वो खुशकिस्मत लोग हैं, आई मस्ट से। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। आपका और मुस्तफा, आप पहले से आपकी मुलाकात? हमारी मुलाकात हुई उसी फिल्म के सेट पे और मैंने ये गाना लाइव शूट होते हुए देखा है। अच्छा, आपने विटनेस? मैं वो लकी आदमी हूँ। आप वो लकी आदमी। और आप लोगों ने बैंकॉक में कोई 1 महीना गुजारा है? हाँ, बैंक क्या हो रहा था? नहीं, हम मैं इत्तेफाक से निकल गया था एक दिन पहले। अच्छा, आप चले गए थे? मैं चला गया। सोचो मैं भूल गई ना। आप फिल्म का नाम आपको कौन याद रहा एक अपना नाम महीने? भूल गई। एग्जैक्टली मैं आने वाला था। मैं जब ये सोच रहा था कि मैं आपको मोनालिसा कहूँ या आपको सारा लॉरेन कहूँ या आपको शगुफ्ता कहूँ शगुफ्ता या हिना कहूँ, आप बताएं कि आप इतने सारे शेड्स ऑफ पर्सनालिटी, बट अगेन यू आर हिना तो कभी भी नहीं था। नहीं था, ऐसे मैंने बीच में ऐड करके। इट वाज ऑलवेज मोना। ये क्या वो है कि मतलब कि नाम की तब्दीली इतनी? आप क्या नादरा में काम करते हैं? क्या रीजन है? नहीं, ऐसी एक थॉट आ गया, ऐसे लगा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, मे बी बीइंग अ पर्सन, बीइंग एन एक्टर। आई डोंट नो व्हाई आई थॉट अबाउट इट फॉर in 2012 or 13, so I just thought कि maybe I need a big transformation in my own way. वाओ। So वो पता नहीं एक नाम तो पिक किया, लेकिन वो सडनली पर्सनालिटी भी उसके काफी साथ ज्यादा, यानी कि आप कह रही नाम के साथ पर्सनालिटी भी आती पर्सनालिटी भी एक चेंज हो जाती है आपकी। लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तान में सब लोग मोनालिसा को ही जानते हैं, तो मैं कहा पाकिस्तान के लिए मोनालिसा रहने दे। है। सारा लॉरेन इंडिया में निपट लेगी। तो दुबई में आपका क्या नाम है? इंडिया में सारा है, यहाँ दुबई में क्या नाम? दुबई का मैंने सोचा नहीं है। दुबई का मैं सोचूं। तो ये मुझे कंफ्यूजन ही कोई कंफ्यूजन नहीं, इट्स वेरी सिंपल। इट इज मोनालिसा, इट वाज ऑलवेज बीइंग हम मोनालिसा। आपको उस तरह जानते हैं और ये आपकी Everybody, I पर्सनालिटी पे think. जाता है वो। हाँ, बस वो मेरी लाइफ में ये चैप्टर मैं अपनी जब बायोपिक लिखूंगी तो फिर मैं बताऊंगी कि ये सारा लॉरेन क्यों आई थी और क्यों चली गई। ये भी एक वो है, एक मिस्ट्री है। तो वैसे आपका प्लान है 10 कि साल के लिखने? बाद खुलेगी। 10 साल सोच लिया अनाउंस कर आपने? रही हूँ मैं 10 साल के बाद। अच्छा जी, खातून आजाद। और आज इन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया कि असल में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, पाकिस्तान के लिए वही है जिनको हम जानते हैं, उसी नाम से जानते हैं, वो मोनालिसा। और इसी काम बाकी से जानने के लिए आपको 10 साल इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि वो किताब लिख रही है। 10 साल तो मुझे तो नहीं मैं गुजार सकूंगा, मेरे बाल आपने देखे सफेद हो गए, थोड़े ही तिल रह गए यहाँ। अच्छा, तो मुझे बता के जाइएगा आप यार। आपने बस खांसी का शरबत ज्यादा पीना है क्योंकि आप जिस उम्र में चले गए इसमें खांसी शुरू हो जाती है। ये बात भी ठीक है, बालों से लगा। आपको मेरे बालों पे कोई एतराज है? नहीं वो अच्छे लग रहे हैं। There you go. ग्रे हेयर, आई थिंक ग्रे शेड्स आर मोर इन नाउडेज बाय द वे। देख लें। ये है दैट्स मोर रियल। 50 Shades of Grey। ये आजकल लोग ब्लैक एंड व्हाइट की बजाय ग्रे हो गए। Grey हो गए। द वर्ल्ड 40 रूल्स ऑफ लव ये है। और क्या क्या गहरी बात की आपने कि लोग ब्लैक एंड व्हाइट की, आप ग्रे एरिया में आ गए। अब आप So गेस grey. करना मुश्किल है आपकी। वाह 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 वाह, अमेजिंग। ये देखें ना आप, आपको आपके शायद एक चीज ना बताओ कि हाँ। ये पर्सनालिटी बहुत अच्छा असेस करती है। अच्छा,
मैं समझा नहीं। मतलब ये आपको ऐसा डिस्क्राइब कर सकती हैं कि इनको मतलब आप मतलब आप परेशान बगैर हो जाने जाएंगे, मुझे- आप परेशान हो जाएंगे। आप ये- कैसे ट्रेड्स, आप क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, ये सब बता सकते रियली हैं। ये एबिलिटी है इनके अंदर, बहुत कम लोगों को पता होगा। मैं तो आप अंदर की बात बता रहे हैं। ये आप लोगों ने थाईलैंड में क्या क्या किया है ये? नहीं, थाईलैंड में ऐसा हो गया था हाँ। कि मैं जो अपना रोल कर रही थी तो मैं किसी ऐसे जोन में थी, सो ऐसे इन दोनों को देख के, इसको और मानी को, मैंने कहा कि अच्छा आज बारिश नहीं होगी। ऐसे हमारे फोरकास्ट में आ रहा था कि बारिश होगी, तो मैंने कहा नहीं होगी, क्योंकि हम चाहते थे कि ना हो, लेकिन मैंने अनाउंस ही कर दिया ना, उसमें आ रहा था वो 4 बजे बारिश होगी, तो मैंने कहा गॉड प्लीज मत करना, बिकॉज हमारी शूटिंग रुक जाएगी। तो जब वो बारिश नहीं हुई, यानी कि मैं फिर हमें हैरत हुई। पीर साहब आप मुझे अपना मुरीद क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि यहाँ तो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है मुरीद हाँ, बनके तो वो जब बारिश नहीं हुई तो ये और मानी दोनों अपना हाथ लेकर मेरे सामने आ गए, बाबे का यार हमको हमें कुछ बताएं। हाँ। तो मैंने इन दोनों के बारे में एक एक बात बताई। ओके, वो बात बताने वाली है। नहीं, वो बात इसलिए तो कह रहे हैं कि ना पूछें। यानी कि उसके पीछे राज सारे खोल दिए ने। आप मेरे बारे में अगर कुछ बता दें। भाई मैं जब किसी मूड में होंगी तब अच्छा, वो अच्छा। जब तक आपके ऊपर वो आएगा नहीं, हाँ वो उस तरह आप बता नहीं पाएंगे। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि आपके नहीं, अब लेकिन दिल के बहुत साफ इंसान लगते हैं मुझे। अमेजिंग, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? हाँ, तो खत्म सो दिस इज व्हाट आई देखा, आपको ही मुझ पे शक और शुबहत है। इन पे शक शुबा था। मैंने मुझ पे भी शक उल्टा है, किया। ये उल्टा है, शक मुझ किया। पे शक करता असल में ये है बंदा। आपके करियर पे बहुत बात करनी है, फिल्म पे बात करनी है। उससे पहले एक बात मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि आपको पासपोर्ट किस नाम से, मुझे बता दें ताकि मैं कंफ्यूजन खत्म करूं। मोनालिसा, अच्छा, उस पे हुई। आईडी कार्ड मोनालिसा, ओह वाह, बॉर्न विद द मोना। अच्छा। शनाख्ती अलामत मत पूछ लेना कुछ। देखो ऐसा आया क्योंकि देखो ऐसा मुझे लगा कि अगर किसी ने कहा अगर आपका नाम मोनालिसा नहीं होता तो मैंने काफी थॉट लिया, तो मैंने कहा क्या होता, फिर शायद सारा लॉरेन होता। अच्छा, और सोचो वो नाम भी काफी फेमस आज हो आप गया। मेरा भी नाम बंदियों का नाम ही होता, अशरफ तो नहीं होता ना रखें। ज़ाहिर है। That's it। अशरफ भैया आ रहे हैं, बड़ा जबरदस्त गाना है उनका। अच्छा, ये बताएं कि एज मैंने कहा मेरा नाम इतना ड्रामेटिक ही होता। ठीक है। जी हाँ दिनों रात, लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक हियर। मोनालिसा ने आज की सारी बातें कर दी हैं कि इनकी बैटरी इतनी है, इससे पहले कि इनकी बैटरी डाउन हो जाए तो हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ फिल्म स्टार मोनालिसा, आजकल क्या नाम है? सारा लॉरेन लॉरेन साथ ख़वातीन हज़रात एक ऐसी खातून मौजूद है जिनको महेश भट्ट ने एक अरसा बंद करके कैद में रखा रहा, बड़ी मुश्किल से छुड़ा के वो भाग के दुबई के रास्ते लॉन्च से पाकिस्तान पहुंचे। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना है कि एज अ एक्ट्रेस आपके पास जब कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर आता है और आपको अपनी फिल्म पिच करता है, तो आप क्या जज करती हैं कि मुझे कौन सी फिल्म करनी है, कैरेक्टर किस किस्म का है, इसकी जजमेंट क्या होती है आप? मुझे समझ आना चाहिए Okay. रोल, पहली बात तो ये हो गई। हाँ समझ में आना चाहिए कि वो कैरेक्टर क्या कर रहा है, और थोड़ा दिल को लग गया तो फिर तो वो आप स्क्रिप्ट लेती हैं और आप उसको पढ़ती हैं फिर? हाँ स्क्रिप्ट लेती हूँ, पढ़ती हूँ, इमेजिन करती हूँ कैरेक्टर को, दैट उसकी प्लेसिंग क्या है फिल्म में, या वैसे तो ज्यादातर टाइटल रोल ही किए हैं तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता अच्छा क्यों कर रहे हैं आप, और जो भी किए हैं so उसमें हमेशा एक मैसेज रहा है। जो भी जैसे अगर नूरी किया था तो उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है, Yes. जैसे शहजादी था तो दिस इज ये हमारे पास जो लड़कियों की कुरान के साथ शादी कर देते हैं या जी। पीरों के साथ नाम कर देते हैं, वो एक सिंध में एक कल्चर है। जी। सो वो एक जफर मिराज का बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मिराज हाँ amazing था। हाँ, तो वो बहुत प्यारा लिखा। सो आई थिंक रीजन रहे हैं स्क्रिप्ट्स उठाने के। Okay. या राबिया जिंदा रहेगी जो मुझे लगता है मेरा फर्स्ट प्ले था, इट वाज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ अ स्टोरी वी कैन सी इन एवरी सेकंड हाउस, स्पेशली छोटे घरों में, कि वो एक बेटी की शादी इसलिए कर दी जाती है ताकि बाकी 2-3 लड़कियों की शादी हो सके, तो उसमें किसी एक को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। So I think वो all those roles always had a meaning, more meaning in my life, and अच्छा, बड़ी बात है कि आप इतना सोच के इस स्क्रिप्ट को, हाँ बहुत क्योंकि ज्यादा यहाँ तो ये सोच, होता है कि यार वो बड़ी फिल्म है, 4 गाने, that's it। नहीं मुझे सोचना पड़ता है, मैं थोड़ा सोचती हूँ कि क्या अच्छा। करना है। अगर तो आप आपने ये अभी फैसला कर- क्यों किया जब यहाँ पर भी आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एक स्टार थी? आपने क्या सोचा कि यार मैं इंडिया जाऊंगी? मैंने कहा वहाँ का जो एक एक्सपोजर होता है एज एन एक्ट्रेस, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी लिमिट है, चाहे वो डांसिंग है या, तो मुझे लगा कि वो जितनी मैं वाइब्रेंट हूँ असल जिंदगी में। एज एन एक्टर, अच्छा, एज एन एक्टर आई एम वेरी वाइब्रेंट पर्सन। बट इतने रोल करने के बाद कोई आपको डिफिकल्टी होती है कि यार मैं कुछ और थी और मैं ये बन गई है? मैं कुछ और थी ही नहीं। अच्छा, यार
आप बिल्कुल समीना पिरजादा वाला सवाल किया। नहीं होता यार, एक्टर में ये नहीं लगता रहता कि होगा, है? एक्टर कंफ्यूज नहीं होता होगा। मैं पूछना चाह रहा अच्छा मैं हाँ ये अच्छा सवाल मेरा है। नहीं उन्होंने बहुत अच्छी बात की। कंफ्यूज हुई मैं। अच्छा हाँ ये आपने जो कहा ना, ये हुई कंफ्यूज, जो 2-3 साल से काम नहीं कर रही थी, और जब फिर सडनली इशरत मेड इन चाइना की एक चाइनीज रोल, वो दैट वाज अ क्लोजर एज एन एक्टर, बिकॉज इतने सारे सिंधी पंजाबी ये वो अंजुमन हॉट गर्ल यू नो सारी चीजें होने के बाद सही। फिर एक्चुअली यू गेट अचानक से, कंफ्यूज you कि know, अच्छा अभी क्या करें, हाँ। टिल आपके लिए कोई प्रॉपर फिल्म या कोई कैरेक्टर लिखा जाए जिसके ऊपर अभी काम हो रहा है। और अगर आपको कोई लाउड कैरेक्टर मिले, क्योंकि मुझे लगता है आपकी पर्सनालिटी में कर रहा हो, वो कैसे करेंगे? अभी किया नहीं है मलिका एनकाउंटर, you saw that one? You were loud. तो वो आई तो थिंक ये एक खूबी है क्या? दैट वाज डिफरेंट फॉर मी दो। हाँ। मलिका एनकाउंटर मैंने भी देखा ना, मैं बिकॉज आई एम वेरी रोमांटिक पर्सन, आई लाइक टू गिव यू नो लाइक लव और तो इस सारा रोमांस कहाँ है? एंड वाटर। ये पूछना चाह रहे हैं, कोई है रोमांस किधर हो रहा है सारा? नहीं सारा कैमरे पे हो रहा कैमरे पे हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली। है तो अनफॉर्चुनेटली। कैमरा तो मतलब खुद एक मतलब अच्छा अभी मैं सोचा कहने वाला कैमरा ऑन है। मैं कैमरे के साथ हो रहा है, कैमरे अच्छा पे हो रहा है। अच्छा कैमरे पे हो रहा है। वैसे असल जिंदगी में कोई ऐसा कोई मामला जिंदगी पे लट्टू हुआ आपकी, ये पूछना चाह रहा है? असली हाँ, जिंदगी हाँ, में हाँ। कोई अजाब हो गया हो? बहुत सारे होते हैं एवरीडे। नहीं मैं थोड़ा सख्त हैं आप। मैं हूँ थोड़ी सी, अच्छा डरते हैं लोग आपसे? थोड़ा सा अच्छा कुछ भी कहने से आप? मुझे ऐसा लगता है। अच्छा अच्छा। तो फिर आप ये कि आपने कहा कोई बात नहीं, तो बंदा तो नहीं हो तो मैं कैमरे से रोमांस। मुझे लगता है कैमरे से अच्छा रोमांस क्या होगा, मतलब आपकी लाइक जबरदस्त। बीइंग एन एक्टर, सो इफ यू आर एबल टू रोमांसिंग विद कैमरा, नथिंग लाइक इट। आपने सोचा कैसे कि आपने एक्ट्रेस बनना है और ये कैसे? मैंने नहीं सोचा व्हाट था इज ये। योर स्टोरी? नहीं मैंने नहीं सोचा था, फिर? ऐसे ही हो गया बिकॉज एक प्ले था राबे जिंदा रहेगी व्हिच आई एम सेइंग, मेरा फर्स्ट एड था फेयर एंड लवली। अच्छा उसके बाद ऐसे मेरे पिक्चर्स देख लिए सुलेमान साहब ने, तो इन्होंने बुलाया मुझे। किसने? सॉरी एस सुलेमान, सुलेमान। एस सैयद एस सुलेमान जी, साहब, जी, दर्पण जी, संतोष और जी, उनकी जी, जी, फैमिली जी, से yes, यू नो, yes, yes. सो उन्होंने कहा आपको फिल्म करनी। उन्होंने ही इज अ फिल्म डायरेक्टर, ही वाज अ फिल्म डायरेक्टर, ऑब्वियसली ही इज नो एनीमोर विद अस, लेकिन बस पता नहीं उन्होंने मुझे देखा और ये लड़की एक्ट्रेस है, और आप कन्विंस किया उन्होंने? उन्होंने मुझे सिखाया सब कुछ, डायलॉग कैसे अच्छा। बोलना है, सब और आपको चीजें। कुछ नहीं आता? मुझे कुछ भी नहीं आता था। हाँ। मैं कहा सर मुझे तो एक्टिंग नहीं आती। बोला जैसे जैसे हम बताएंगे बस करती जाना। चाय वाय बनाना आती है आपको? गुड यार। चाय बना लेते? यानी कि चाय बनाना आती है। उस बंदे का एक विजन टॉम बॉय से हूँ ना, स्टार को देख लिया। आई वाज अ टॉम बॉय, तो फिर कैसे हाँ। एक मेंटली यू नो यू आर लाइक Tom boy हो गया। फ्री काइंड ऑफ पर्सन एंड वो चाय नहीं बनानी, वो पठान के होटल में नहीं मुझे चाय बनानी आती है। मैं अपने डैड के लिए ब्लैक टी बनाती हूँ। अच्छा ब्लैक टी आसान है, उसमें कुछ नहीं तब- डालना, तब मुझे सिर्फ black- चाय। हाँ। उसमें तो दूध भी नहीं डालना। उसमें क्या सीख लिया हमने? ऐसी चीज बताई वो तो जो चाय- कोला भी गर्म कर दो तो ब्लैक टी बनेगी, थोड़ी पत्ती डालनी है। मुझे काफी सारी चीजें आती हैं, अच्छा जैसे कि एक बार मैं आपको एक किस्सा सुना देती हूँ। ये अर्थक्वेक का जी, जब हुआ था बिल्कुल। तो कश्मीर में, सो बिल्कुल। हम लोग एक प्ले कर रहे थे। सो मैं जब वो प्ले करने के लिए वहां पे गई, तो 1-2 दिन तक हमें खाना, जो कुक था वो खाना बना रहा था और खाने का टेस्ट नहीं था सही आ रहा है। इट्स लुक लाइक कि वो कोई बहुत बेदिली से खाना बना रहा होता है, और बर्ड फ्लू था, सो हम लोग चिकन नहीं खा सकते थे। वी जस्ट नीड टू हैव ओनली वेजिटेबल्स। लेकिन वो भी इतना बुरा बन रहा था और मुझे लगा कि मैं जरा उसको पूछूं कि आई मीन इज एवरीथिंग इज ओके, क्या मसला है तुम्हारे साथ ना। सो ही सेड कि मेरी वाइफ और मेरे जो बच्चे हैं वो सब अर्थक्वेक में 3 बच्चे और उसकी वाइफ एंड दे आर नो मोर एंड ही इज जस्ट मेकिंग फूड फॉर अस एंड जस्ट इमेजिन कि वो उसका ध्यान कहीं और है और वो आपके लिए सिर्फ ऐसे खाना बना रहा है। मैं कहा लिसन, आज तुम खाना नहीं बनाओगे, आज तुम सिर्फ किचन की मुझे क्लीनिंग करके दो, तुम बैठो, आज हम खाना बनाएंगे। सो देन आपने कहा ना तो आप अच्छी चाय बनाती है, मैं आपको खाने का किस्सा सुना रही हूँ। आपने कहा कि मैंने उस दिन नहीं, सब लोगों को, जितनी भी बाकी लड़कियां थी, एक्टर, हाँ आई थिंक फरिया जबीन थी शायद साथ में, और भी कुछ एक्टर थे, वी वर डूइंग द प्ले। उस दिन फिर मैंने मटर पुलाव, इतना मटर पुलाव बनाया देग वाला काम किया। और उसके साथ हमने फिर टमाटर और ये और कुछ 7 किस्म की वेजिटेबल फ्राई किए, फिर 7 किस्म की कुछ चटनियाँ, फिर साथ में मिर्चें। वाह। और जब वो आदमी खा रहा था खाना ना, उससे ज्यादा खुशी मुझे कभी नहीं हुई। वाह यार। सो यू नो इट्स अ वेरी डिफरेंट एलिमेंट आई फील एज अ कि अगर भी खाना बनाया तो वो एक मूवमेंट आ गया ना, मैं चलो उठो आज सबको खाना खिलाता है। सो मैं थोड़ी तो खुशी थोड़ी मिली। मलंग भी हुआ। वाह,
तो होटल जिंदगी खोलने में। का नहीं सोचा आपने? चले आप और मैं मिलके खोल लेते हैं। That's a good answer. है ना? बिल्कुल। ये तो मुझे लगता भी भिंडी है कभी कभी। बंदों के साथ कैफे कैफे खोलते खोलना हैं, चाहिए। हाँ। मोनालिसा कैफे है। अच्छा। हाँ वैसे नाम कितना और जबरदस्त आजकल है। तो बहुत लोग देखे ना वो डिफरेंट नाम से होटल खोलते हैं। वैसे आपका बचपन जो है वो कराची में गुजरा है नहीं, या कुवैत में। कुवैत में? हाँ 12 साल वहीं की आप बॉर्न है और वहीं was born in ब्रॉट अप भी Kuwait. उधर का ही है? ब्रॉट अप मतलब 12 साल तक। क्या करती थी कुवैत में आप? वहाँ तो सहरा है, आपने क्या करती? सहरा भी है और कोई क्लब नहीं है, कुछ नहीं है। इस्लाम का बहुत ज्यादा माशाल्लाह। ये एक चीज मैं बताऊं जो मुझे अक्सर मैं बोल देती हूँ कि मैं इत्तेकाफ बैठने की आदत का कुवैत से बढ़िया। कुवैत से इसलिए कि वो जब छोटे होते थे तो फ्राइडे को इस्लामिक स्कूल भेज देते थे आपको। ओके। सही। हाँ। तो मैं 12 में वापस आ गई। हमने कहा बस ठीक है। हाँ, 14 से पहले वापस। 14 से पहले वापस आ गई आते ही आप लैंड हुई कराची में। और आते ही लैंड हो गई बस कराची। कराची में। और और यही बस यही से स्टार्ट हो गया मेरा करियर व्हेन आई स्टार्टेड 13-14 और साल। आपकी एजुकेशन? बस वो भी सब नहीं अच्छा। आई हैव डन माय बीकॉम अच्छा, साथ आप। हाँ। ओह वाओ। तो टाइम दे यहाँ से इन्होंने ओ लेवल्स किया। बस काफी अलग जर्नी, काफी अलग एक्सपीरियंसेस। टुडे इफ आई एम सिटिंग हियर एंड इवन बीइंग इन मुंबई एंड बॉलीवुड एंड बिग मुझे खुद समझ नहीं आती कि ये क्या मतलब, बट या पाकिस्तान में a आपकी lot, वैसे, you just been you have done a lot of experience. वहाँ कैसा रहा यार? पाकिस्तान का तो चलो हमें मोर लेस काफी हाँ, पता ही है। उधर का बताएं कि वहाँ जब आप गई तो कैसे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ और उन्हें कैसे एक हाँ उन्होंने कैसे आपको वो किया है? That's a good- अप्रोच किया? अब बस हो गई चीजें। एक जैसे शेख साहब एक फिल्म कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमें कजरारे में एक लड़की पाकिस्तान से चाहिए, तो उन्होंने कुछ लड़कियों की तस्वीरें भेजी एंड पूजा भट्ट जस्ट पिक्ड अप माय पिक्चर। तो शी इज लाइक इस लड़की की आंखों में कुछ है। वाह। तो वो फिर रीजन बन गया। अच्छा। आप कजरारे महेश में। भट्ट से भी वहाँ मिली होंगी? हाँ, नहीं भट्ट साहब से मैं यहाँ भी मिली थी। अच्छा। लेकिन ये कि भट्ट साहब लाइक मोर फैमिली टू मी। भट्ट साहब in India they're like my teacher in that way. So this is what I can सीखने का say. मौका मिला। सीखने का मौका, समझने का मौका, लाइफ, सिनेमा, ओके। because cinema is very different. I believe it's not that easy. वो आपको क्या डिफरेंस लगता है फिल्म के और टीवी जब आप करती हैं ड्रामा? आपको क्या परफॉर्मेंस का डिफरेंस लगता है कि उसमें आज़ादी ज़्यादा है, इसमें कम है, स्टोरी का डिफरेंस लगता है? या पाकिस्तान में ड्रामों में महेश भट्ट नहीं है? नहीं, फिल्म का एक डिफरेंट ऑरा होता है। बॉम्बे का एक अपना एक चार्म है। दैट इज Bombay life. डिफरेंट स्टोरी। आपका एटीट्यूड डिफरेंट है, आपका लाइफस्टाइल अलग है, आपका बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, वो अलग दुनिया है। लेकिन यहाँ जब हम अपना ड्रामा करते हैं सो वो फिर दैट इज ऑल अबाउट पाकिस्तान। लेकिन जब बाहर आप चीज करते हैं तो वो फिर इंटरनेशनल भी है और सिनेमा लिमिटेड नहीं है। द कंटेंट इज नॉट लिमिटेड। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। द कंटेंट इज नॉट लिमिटेड एंड वी ऑल नो दिस। सो वो एक चैलेंज भी होता है। आपके सामने कोई भी एक्टर खड़ा हो जाए एंड यू नो यू आर जस्ट एबल टू डिलीवर। ओके। बड़ी बात है कि उस Obviously. जगह पे जाके उनके सामने और इतना perform करना कॉन्फिडेंटली चाहिए। आप अंडर प्रेशर भी आ सकते हैं। सही। मैं नहीं आती कोई प्रेशर। अच्छा। I'm like Bombay is like oh this is my place. वहाँ के बॉम्बे में तो आपको वहाँ का जो खड्डा मार्केट होगा रोल वाला, उधर शाहरुख खान भी नजर आ रहा होगा। हाँ सब नजर आते रहते हैं। हाँ, मुलाकात सबसे हुई आपकी? बिल्कुल। कोई ऐसा बंदा जो आपको पसंद आया? बस सलमान खान। पसंद आया मुलाकात रही से? शुक्र है आप मतलब वो नहीं उल्टा नहीं हो, ज्यादा आपको नहीं आने नहीं देते हो। हाँ इनसे बचना मुश्किल है। ये आप किसके कपड़े पहने हुए आप? माहिन करीम। तो अपने नहीं आपके? मेरे पास नहीं है कपड़े। अच्छा माइन करीम। मुझे इधर मैसेज उधर किया से कह रहे हम लोग दिलेर इधर मेहदी उधर के से कपड़े लेकर आ गए। नहीं तो आप मतलब डिजाइनर आप चूज करती है खुद या डिजाइनर आप? नहीं मैं चूज करती हूँ कहाँ पे क्या पहनूं। अच्छा। तो ये sense आपके लिए आपका स्पेशली आपके इस शो के लिए मैंने एफर्ट की है। अच्छा। बड़ी बात है आपकी, बड़ी वो है और बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप। थैंक यू। ईद पे क्या पहनती हैं? ईद पे हाँ पर्सनली मैं पसंद करती हूँ साधारण। प्लेन वाइट शरारा और शरारा। हाँ शरारा लेकिन कुर्ता। वहाँ भी शरारा बहुत- आ गया है, नॉर्मल नहीं है। जरा पाकिस्तानी हमारा कल्चर है तो उस दिन celebrate मुझे लगता है करती हैं? सेलिब्रेट करना चाहिए उस दिन, स्पेशली ईद वाले दिन। दैट बीइंग मुस्लिम हाँ। दोज क्लोथ्स आई थिंक। सही। आपके इस इंडस्ट्री में कौन सबसे बेस्ट फ्रेंड है आपका, जो अच्छे दोस्त है आपके? इस इंडस्ट्री में दोस्त है आपके? हाँ हुमायूं सईद मेरा बहुत अच्छा दोस्त। अच्छा। हाँ बहुत लाइक वेरी स्पेशल बॉन्ड वी शेयर। और व्हाट्सएप पे? नहीं व्हाट्सएप पे नहीं, जैसे हम लोगों ने काफी काम साथ में व्हाट्सएप पे किया। आप बात नहीं करते? कभी जरूरत हो तो कर भी लेते हैं। ऐसे जैसे कॉल राज- कर उनको वहाँ क्यों नहीं बुलाया आपने इंडिया में कि यार तू यहाँ पर आके अगर
मेरे पास से तुम कर लो ना। नहीं वो भी आ रहे थे, उनके भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं भट्ट के साथ। अच्छा, सो आई तो ये थिंक भट्ट साहब ने वहाँ पैसे पकड़े हुए हैं, यहाँ से लोग लेके जा रहे हैं। ये भट्ट साहब ट्रैवल लेके, एजेंट है, ये लांचो मिलेगी, कर क्या रहे हो? भट्ट साहब को पाकिस्तानी कल्चर पसंद है। बहुत, हाँ वो लाहौर भी काफी आते हाँ, कल्चर भी और म्यूजिक बहुत पसंद है। हैं। लाहौर से याद है यूसुफ सली साहब, भट्ट साहब जब भी आए हैं, उनके साथ भी बहुत आलिया को कभी लेके नहीं आए, आलिया को लेके नहीं हमारी, क्योंकि हुमायूं सईद भी यहाँ पर है ना। हाँ उनको डर था हमारी। वैसे इंडिया में किसी से मुंह मारी हुई आपकी, क्या मतलब कोई ऐसा सीन हो गया हो कि मेरे ऐसे मसले नहीं होते, नहीं। आई एम वेरी पाकिस्तान में वेरी पीस लविंग काइंड ऑफ पर्सन। अच्छा मेरे सेट पे भी अगर कोई किसी की नेगेटिव एनर्जी हो लड़कियों की या कुछ ऐसा, तो मैं उनके साथ दोस्ती बना लेती हूँ अच्छा, वाह। अब ताकि काम ठीक तो से हो वहाँ जाए। किस किस हीरो के साथ आपने काम किया? रणदीप के साथ मैंने पिक्चर की। रणदीप हुड्डा। हाँ बड़ा रणदीप, handsome आदमी। नहीं रणदीप Actor के भी साथ बहुत I was a- हाँ रणदीप इज अ गुड एक्टर। सो हिमांशु के साथ आई थिंक कभी रणदीप से बरखा आपकी में- हेलो आए रहती है? अब- रणदीप के साथ, हाँ अच्छा। रणदीप मोहित सूरी के साथ दे आर लाइक गुड फ्रेंड्स। तो कभी ऐसा वो चिंकी पांडा को देख के आपने हंसना शुरू कर दिया? हाँ, बचपन में देखा होगा, पांडे का बचपन में देख रहे, लाइव देख के हंसना शुरू हो गया। उसको देख के हंसी आ ही जाती है। हाँ तो आप जहाँ इंडिया में रहती होंगी, वहाँ पर मैंने आगे देखा जिस अपार्टमेंट में रहती, अभी मैं पाकिस्तान में रहती हूँ। नहीं वैसे कराची एक में एक्सपीरियंस रहती यार लोग जानना चाहते हैं हाँ ये बात है कि आप जिस बिल्डिंग में रहती हैं वहाँ आपको इस तरह की आवाजें तो बहुत आती होंगी। ए रवि, वेयर आर यू गोइंग बेटा? हूँ। हाँ नहीं वो भी, और लेट्स गो, हां विल हैव फन। हां, नहीं, और जितने फेस्टिवल होते हैं वो सारे गणपति और वो तो बड़े मजे के। फिर होली हो रही है, तो वो एक पूरी पूरी रात आपको शोर सुनाई देता है। तो एवरी मंथ कोई ना कोई फेस्टिवल होता है। अच्छा, जो कि मुझे लगा बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात। क्योंकि आपकी कंट्री, आपके लोग अलाइव रहते हैं। हमारे यहाँ भी बड़े फेस्टिवल होते हैं। नहीं, यहाँ कल इसका तो- मोबाइल छिना है। अरे भाई यहाँ जो भी फेस्टिवल होता है एक बात बंदा जरूर करता है, अबे यार देखो रश लगा हुआ, कोई हार्ट का मरीज हो तो हाँ वो भी उसी दिन आए। आप कह रही है कि हमारे भी यहाँ पे होने चाहिए फेस्टिवल। क्यों नहीं होने चाहिए? कितने सारे फेस्टिवल्स हैं जो हम सेलिब्रेट नहीं करते। कबड्डी होती है पंजाब में, इतना अच्छा फेस्टिवल। नहीं, बट उस तरह से सेलिब्रेशंस नहीं होते। कबड्डी लेकिन टीवी पे भी तो हमें दिखाते हुए अजीब लगता है ना कबड्डी। तो वैसे कौन खेलता है टीवी पे भी जो देखा? नहीं एक अच्छा गेम है। बिल्कुल जरूर। आपने वैसे कोई गेम्स खेले स्पोर्ट्स वैसे गेम? हाँ मैंने मुझे बास्केटबॉल पसंद रहा है, मुझे फुटबॉल पसंद रहा है बचपन लेकिन में। बास्केटबॉल तो बहुत भारी होती है। क्यों? नहीं वैसे नहीं आप देखिए इन्होंने क्रिकेट नहीं कहा क्योंकि इनकी अपब्रिंगिंग वहां पर हुई है, कहाँ पे? अरब कंट्री में। हाँ तो वहाँ वो ज्यादातर बास्केटबॉल और इस तरह के वैसे कुरतुल कदम। फूड के साथ खेल लिया वो तो ये वाले सीन चल रहे ना तो। हाँ, लेकिन वैसे नहीं उन्हें उसी की वजह से मुझे पसंद है सारे अरबिक फूड यू नो ऑल दैट। अच्छा आपको टेस्ट डेवलप। हाँ कभी ऐसा हुआ कि हमस फलाफेल। आप स्कूल में पढ़ रही हैं और कोई बंदा ने किसी ने अपना ऊंट रेड ऊंट पार किया और उसके बाद खजूर के साथ आगे कहा हबीबी प्लीज कॉल मी, ये मेरा नंबर है। मैं एक्चुअली कनेक्टेड हूँ अरब कंट्री से। अभी भी जैसे दुबई जाना होता है, obviously my sisters over there, so Dubai is like home, like second home. So दुबई की सारी सड़कें यहाँ से लेफ्ट रो तो ये चूड़ियों की दुकान आती है। हाँ नहीं वैसे I'm just saying, so I'm very much anyways I'm connected to Arab country, so मैं मिस करती हूँ। आप भी तलोर जहाँ देखती हैं उसको मारने की कोशिश करती हैं? यार उससे तलोर कहाँ से आ गया? कुछ भी नहीं, अगर मारने के लिए चप्पल मार दी उसको तलोर को। चलो जानवर आपने कोई पाले? कोई पेट लवर है आप? हाँ मैं हमारे घर में शिजू है, स्मॉल अच्छा। कैंडी उसका नाम है। कैंडी। So हाँ मैं जब बॉम्बे थी वहाँ पे मेरे पास एक शिजू था, उसका नाम था लकी। लकी तो वहीं रह गया बेचारा। हाँ वो मैं Miss किसी अपने करते हैं। फ्रेंड को, कभी कभी वीडियो चैट कर ली लेकिन हाँ लकी बहुत पागल था मेरे लिए ना, वो अच्छा, मेरा वेट तो वो वहीं रह गया, अब वीजा नहीं लगा होगा बेचारे का। बेचारे का वीजा नहीं लगा, उसको दान करके दिया, दान करे। तो आप दान कहिए, करें। आप दुबई में आपकी बहन रहती है तो आप दुबई जाती हाँ दुबई जाना होता हैं। दुबई आपको पसंद है? वही ना, बस कुवैत को जब मिस नहीं करती हूँ अगर दुबई चली जाती हूँ तो शहर ऐसे देखना लगता दुबई निकल है। गया। हाँ ऐसे लगता है वो फीलिंग है यार अब एक सेम दुबई में रहने वाला हर बंदा जो है उसकी कंपनी क्यों है? आपका होता है नेचुरली। हाँ नेचुरली वो एक कनेक्शन होता है। कई लोग जैसे ब्रिटेन है, मतलब देर पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, सो वो एक खास कनेक्शन उस कंट्री के साथ भी होता है आपका। यानी कि आप भी एक तरह की ओवरसीज पाकिस्तानी हो। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी ही हूँ हाँ बिल्कुल आपकी मतलब टेक्निकली। Technically। मेरे पेपर्स जी हाँ ये अपनी रेमिटेंस नहीं भेज रही है, खुद आ गई है। कहाँ की हैं आप शहरी हैं आपने? ये तो आज बड़ा ही बग है। क्या तुम किस लोग मुल्क की कहाँ की शहरी हो? मैं कितनी ओपन पूरी दुनिया में घूम रही हूँ। आप किस- ये लोगों को दुनिया मेरे दुनिया की questions- शहरी है। इतने क्वेश्चंस क्यों है मेरे बारे में? ये अच्छा है ना। openly I was in India, openly I was here, very Here and there like Asim Khan. like ऐसे हाँ। You are also here and there or there? नहीं मुझसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं मैं जितना अपने कल्चर को जानती हूँ, that is my first love anyways। डांस करना कितना मुश्किल है बताए? जितना पंकज उदास की गजलें सुनना मुश्किल।
हमारे लिए यानी कि जैसे एक बात है, डांस करना मुश्किल है क्या मतलब है? डांस इज अ फॉर्म ऑफ तो आपको बॉडी लगता है कि जहाँ आपको एक्सप्रेशन. जैसे मेड इन चाइना में मुझे आपका वो गाना याद है, आई थिंक जंगल था, समथिंग लाइक दैट, आई रिमेंबर. तो वो आपको कितना डिफिकल्ट लगता है कि यार एक्टिंग इज इजियर फॉर यू बट डांस बड़ा मुश्किल है क्योंकि रिदम हर एक का नहीं होता, मैं नहीं कर सकता. मैं खुद मैं ये वाला देख सकता सिवाय मैंने इस डांस स्टेप सीखा के हुआ मुझे है. दूसरा कोई भी नहीं आ रहा. ये मैंने डांस सीखा भी है, तो अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अच्छा, प्रॉपर हाँ. आपने ट्रेनिंग दी? मैंने ली हुई है. किससे? महेश भट्ट. मैंने अलग अलग लोगों से, वीरू कृष्णा जी से इंडिया में, यहाँ पे शीमा किरमानी जी से, निगत चौधरी से. So, जी, तो and अपना art वाला few good choreographer, you know, I have worked with. So अगर आज मैं नहीं सही शॉट दूंगी तो मैं खुद ही सोचती हूँ हेलो गर्ल, why और not? आपने निगत से अगर सीखा तो फिल्म में तो वैसे डांस नहीं होता वहाँ. वो तो एक अच्छा, ये body छोटी की छोटी है. चीजें ना, आप अच्छा, काला चश्मा उस पे ये तो नहीं हो सकता. ये मैंने सीखा है बॉम्बे में, ये वाला पूरा अच्छा, दिस बॉडी लैंग्वेज, वो मैं अब कर लूंगी. काला चश्मा यहाँ पे आराम से. जैसे यहाँ कोचिंग सेंटर खुले हुए ना कि वो पढ़ा रहे हैं, हाँ. उधर ये होता डांस कोचिंग सेंटर ये है. अब है एक आर्ट का भाई. बट ये जो बात आप फिल्मों वाली कर रही है बड़ी अच्छी आपने बात किया. ट्यूबलाइट वाला लेकिन जो डांस है ना वो पाकिस्तान की इन्वेंशन है. किया अच्छा, ट्यूबलाइट तोड़ रहे हैं और खा रहे हैं वो आते हैं फंक्शनों में. अरे किस किस्म के लोग हैं वो भी, इन्होंने इतना अच्छे नहीं बना के बंदा चावल पूरा खाया. वो खा गया. एक मेरे सामने बल्ब खाया उसने. मैंने इस कहा बारे भाई में क्या हजम हो जाएगा ये. किस बारे में? ये जो लोग बल्ब उसके बाद ग्रीन टी पी रहे थे कि यार हजम हो जाएगा. हमारे साथ जो है मोनालिसा है. इनका इंटरव्यू आप स्लो मोशन में देख सकेंगे हमारे साथ. हम नॉर्मल में रहेंगे. हमने नॉर्मली किया, अब तेज करके दिखाएंगे लोगों को ताकि समझ आए. हाँ, मतलब मोनालिसा का जो वो है ना वो स्लो है बहुत. हाँ, प्रोसेस स्लो है. और मोनालिसा वाहिद पाकिस्तान की शख्सियत है जिन्होंने महेश भट्ट को करीब से देखा. बातें, रेडियो, टेलीविजन, थिएटर, ये सारा कुछ किया हुआ नहीं किया नहीं किया. आप करेंगे जुगाड़ पे गई. आपकी कोई ऐसी चीज टीवी, क्योंकि टीवी इस मुल्क में बहुत बड़ा है. ठीक है, हम फिल्म की बात करते हैं और सब कुछ. नहीं, फिल्म की देखो, अभी जैसे इशरत मेड इन चाइना को उस तरह से सिनेमाज या उस तरह से फिल्म नहीं चली है, तो अभी काफी सारे लैंग्वेजेस में आपको भी पता होगा बिल्कुल ऐसे. कि वो mentro.com आई थिंक कोई हाँ, सुना है पंजाबी में था कोई. दैट इज स्टार्टिंग. तो आज अगर कंटेंट बन गया है तो वेस्ट नहीं हो रहा है. सो आई एम हैप्पी अबाउट इट कि वो, अगर आप अभी कितनी सारी मूवीज ऑनलाइन आने लग गई हैं, बिल्कुल जैसे कुछ ने नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो रही है. तो आई थिंक दिस इज वेरी गुड स्टेप कि जिन फिल्मों को प्रॉपर उस तरह से सिनेमा नहीं मिलेगा, अगर उसका कंटेंट अच्छा है तो यू हैव अ प्लेटफॉर्म. अब अच्छा लगेगा ना. इशरत जो है चाइना में पंजाबी बोल रहे हैं. नहीं, पंजाबी भी बोल रहे हैं और भी काफी कुछ बोल रहे हैं ना. आई जस्ट, हाँ, 2-3 जबानों में. 2-3 जबानों में. यू आर द पार्ट ऑफ दैट, डोंट यू? फिलहाल जो है उन्होंने चाइनीज ये अपना पंजाबी में करने की कोशिश की है. बट आप अभी खुश हैं कि आपने ये डिसीजन लिया कि ये फिल्म आपको करनी चाहिए थी, जस्ट एक्टर, मतलब एज एन एक्टर? पाकिस्तान में वैसे ही हमारे पास बहुत कम कब है? फिल्में बन रही हैं. ईद पे बनती है, जैसे मामू आते हैं ईद पे फिल्में होती 3-4. नहीं, अभी तो मेरी कोई ऐसी फिल्म नहीं आएगी जिसमें मैं कम दिखूंगी. अब तो वो वाले मामू भी नहीं आते जो लाल दूरबीन लेकर आते थे. वो तो भाई वो आप वो उधर से मस्कत से ही आप लोग भेजते थे मेरा ख्याल. लाल दूरबीन लाल आती इसमें थी. चीजें देखते थे. आपके पास थी बचपन में वो? कैसे? वो एक लाल कलर की दूरबीन होती है, इसमें सिनेमा चलता था. अच्छा, नहीं, वो तो अभी भी हम कहीं चले जाए तो किसी भी जॉयलैंड में और समवेयर यू मिल जाता है. हैव दोस काइंड ऑफ भैया, थिंग्स. मैंने कहा हमारा बचपन क्योंकि ज्यादा पुराना है ना, बाल भी वाइट है, तो आपने शायद एक्सपीरियंस ना किया हो. आप तो क्या, तो अभी मेरा तो बचपन अभी शुरू हुआ. अभी एग्जैक्टली आप ये pretty young उस कॉन्टेक्स्ट में. तो आप कह रही हैं कि जैसे मैंने अभी कहा कि ड्रामा इस मुल्क में बहुत बड़ी चीज है, तो अभी आपने सोचा है कि कोई आप अपनी प्रोडक्शन करेंगी या किसी ड्रामे में कोई ऑफर आपको? पता नहीं, अभी देखते हैं. अभी इतनी सारी डिसीजन इतनी जल्दी मुझे नहीं समझ में आ रहा. अभी कर रही हूँ चीजें. फिल्म तो करनी चाहिए इनको. फिल्म क्या, ड्रामा भी करना चाहिए. ड्रामा बहुत बड़ा. ड्रामा करना चाहिए. इसकी ड्रामा वजह ये है कि इनके ड्रामा- experience है यार. और अब जैसे ये चाहती हैं ड्रामा में क्या मैसेज देंगे, अभी उसके ऊपर काम हो रहा है कि क्या ड्रामा करें, वो क्या मेरे- क्यों करें, वो ड्रामा क्या कह रहे हैं. हाँ, कुछ तो कहे. बट यहाँ तो वो ड्रामा कुछ कह नहीं रहा ना. यहाँ तो वो यहाँ जो भी कह रहे हैं खलील रहमान कमर कह रहे हैं ड्रामा कम कह रहे हैं. इन सब का नवीन डिस्कशन, साहब हमें पसंद बहुत है. तो उनको बुलाएं. उनके या वो एक वो ख्वाहिश आते है, नहीं है. ख्वाहिश है कि वो आए और बैठे हैं और इसको थपड़े मारे हो. उससे में आके खलील साहब उससे अच्छा, आपने नहीं, काम किया खलील साहब? खलील साहब के साथ मैं बहुत ही एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करती हूँ. अच्छा, समझ बॉन्ड तो नहीं. आई फील कि खलील साहब उनके कहने का तरीका गलत होता है, But वो लेकिन ऐसे वो थे. उनके बात जिसका जो वो होता है ना, द लेयर व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, वो गलत नहीं होती है. वो सोसाइटी को लेके शायद थोड़े He's a very good writer. वो Writing सोसाइटी तो को बहुत- लेके writing शायद बहुत ज्यादा अच्छी है. सीरियस
हो गए हैं, या उनको ऐसे लगता है कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और है हम वाकई टुवर्ड उनको, मैं उनके एज ए राइटर टुवर्ड सोसाइटी। आई थिंक आप एक स्टेज पे आ जाते हैं तो फिर आपको लगता है अच्छा ये ऐसे ना हो, तो whatever you can do, I mean, like लेकिन राइटर का काम सिर्फ सोसाइटी के मसाइल दिखाना क्यों है? वो तो राइटर एक का ही तो काम एबिलिटी है। है। एक्चुअली तो राइटर का ही काम है। रिफ्लेक्ट नहीं, यानी कि एक एबिलिटी है ना जिसमें आप एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, तो उसमें तो कुछ भी हो सकता है। जैसे बाहर आपको ऐसी मुंह साथ पैर ही नहीं है इसका, गोरा लैंड दिया इधर उधर की। ही हैज अ पॉइंट, लेकिन हमारे यहाँ हर चीज सोसाइटी से क्यों ये ड्रामा इतना बड़ा है ना हमारे कल्चर और हमारे घरेलू नहीं, जैसे मैंने अभी जफर मिराज साहब का भी जिक्र किया कि उनका जो मैंने एक स्क्रिप्ट किया, उन्होंने भी सोसाइटी का एक एंगल ही दिखाया था ना शहजादी। वजीर आजम जो थे जफर, नहीं और मिराज थे ना, मिराज खालिद, हाँ वो अलग। जफर मिराज वो ठीक कोटा के से ताल्लुक है। अब आप मुझे समझ आए, बड़े प्यारे राइटर हैं, जबरदस्त। बड़े प्यारे। आजकल जो लोग नए राइटर्स हैं वो आप उनकी कुछ पढ़ने का, मैंने अभी सजी गुल का जो स्क्रिप्ट किया, मलिका एनकाउंटर, अच्छा हाँ वो आपको अच्छा लगा? मुझे अच्छा लगा। मुझे ये दीवारों पे जो राइटिंग हुई है पढ़ती हैं आप? इसमें ज्यादातर नंबर लिखे गए, हाँ नंबर लिखते हैं नंबर दीवार लिखते हैं आमिल और हाँ। ये और इस तरह कि फला, नहीं लड़कियों में नंबर बहुत लिखे होते हैं। हाँ, आपने देखा कभी ऐसे? मैंने तो एक दफा कॉल भी करके चेक किया। मुझे तो वो मैसेजेस ज्यादा लिखे होते हैं उसमें कि आपको गुड मॉर्निंग वाले मैसेज आते हैं कभी? हाँ बहुत ज्यादा कूल, गुड मॉर्निंग के मैसेज इंस्टाग्राम पे कि आपकी पिक्चर देख ली, आज मेरी मॉर्निंग बहुत अच्छी होगी, हाँ। और इस तरह के आप मैसेजेस। जवाब देती हैं? हाँ जवाब दे, क्या बोलते? कुछ नहीं, मैं बस कल कोई- करना चाह रहा हूँ उससे तो मैं पहले से दिमाग बना रहा हूँ। गुस्सा तो ये है कि आप सबसे अच्छा मुझे लिखते हैं ना, मैं सबका पहले एक थॉट प्रोसेस देखती हूँ कि क्या क्या लिखा सोच है, रहा है? क्या सोच के लिखा है। बड़ी खतरनाक है आप पे, बहुत, है ना? आपको पहले बंदे को बता दें। हाँ हाँ। और अदनान सिद्दीकी से आपकी दोस्ती? अदनान से, बड़े मजेदार आदमी। हाँ बहुत, तो ये नहीं कि आप ये सारे आपके दोस्त हैं आप? हाँ सभी लोग। नए लड़कों में कौन पसंद आ, उस तरह नहीं पूछ रहा, मगर ये नए एक्टर्स में जो बॉयज हैं हमारे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सारे अच्छे हैं, फिरोज अच्छा है, शयाम नवर इज गुड, नहीं एक्टर एक्टिंग जो कर रहे हो। फाद मुस्तफा, हाँ तो वेल। हाँ, ये तो नया नहीं है ना फाद मुस्तफा। और नए कौन है मुझे पता नहीं है इतना। ये तो मसला है, आप क्यों नहीं दे, आप देखेंगे नहीं तो उनको बताएंगे फहद कैसे? मुस्तफा की मुझे जो नहीं है ना पता। वो प्रैक्टिस उस शो में इतनी हो गई है कि उनसे अब एक्टिंग ही नहीं होती। कोई बता रहा था कि वो फिल्म कर रहे थे, एक वो रोमांटिक उसमें सीन था show हीरो करने के लगे। साथ, मुझे तुम्हारी आंखें, मेरी बहन आपके लिए 200 किलो का, इस तरह से वो बांट रहे। मिक्स कर जहाँ उनका शो होता है ना उसके पीछे ही कहीं कोई वो निकल गया है, कोई क्या? सोना वहीं से निकाल के दे रहे हैं। नहीं, तो नए लोगों को आप देख ही नहीं रही, आंखें बंद कर लेती हैं जो बात क्या करती हैं? नए कौन है जो यार, बहुत मैं अच्छा बताता एक्टिंग हूँ, कर, बड़े मुझे अच्छे लोग हैं। ये नुमान इजाज का बेटा है बिलाल अब्बास। कोटे पे आए ना वो हाँ तो बिलाल नुमान अब्बास का मैंने बिलाल- देखा। कोटे पे जो आए हैं नुमान इजाज साहब के बेटे, वो भी अच्छे हैं। कोठे पे नहीं है, इज अ वेरी गुड और नुमान इजाज तो खैर अमेजिंग एक्टर। नहीं, एक होता है ना, हर एक का कोटा होता है यार, ये मेरा कोटा है ये। हाँ। वो अपने उस पे अब्बू के इन कोटे- सब में आपको कौन जो लगता है कि एक्टिंग नहीं कर सकता जो नया? देखो कई मोहिब हो मिर्जा? सक- कह रही हैं आप? मुझे एक्टर अच्छा है। मोहिब एक्टर अच्छा है, कोई शक नहीं, बहुत जबरदस्त। नहीं कौन? मोहिब डायरेक्टर भी अच्छा है, मैं बताऊं हाँ। मेरा एक आई रियली फेल्ट वेरी लाइक एक अलग बात है, फिल्म नहीं चली लेकिन चलेंगे। हाँ, लेकिन वो फिल्म का थोड़ा और मे बी एक दो और पिक्चरें बनाए So वो might- तो इसी might तरह you'll be- you'll be better. एक्शन बहुत अच्छा क्योंकि सुन- एक्शन बहुत अच्छा शूट किया हुआ था, और मे बी स्टोरी में कई लूप होल मुझे लगता है। हाँ, वैसे ओवरऑल तो यार विजुअली तो बहुत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव। फिर वो अगेन आ गए राइटर पे। तो जो स्क्रिप्ट चाहिए हमको। अब आपने स्क्रिप्ट के बाद मौला सारी जट का चीज़ ट्रेलर देखा जो अभी? देखा मैंने। क्या आपकी फीलिंग उसके बाद? आपको होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? मौला जट में मुझे होना चाहिए था, क्यों नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। हाँ ऑफ कोर्स होना चाहिए। आपकी पंजाबी की मेरी ग्रिप पंजाबी कमाल थी, अच्छा, बस बिलाल अशारी और मैं लेट हो गए थोड़े से। अच्छा। बिलाल इज आल्सो कहाँ थे आप दोनों से लेट हो गए? मायरा बस ने और- थे लेट हो गए। मायरा ने जो है वो फेज 8 आपके वाली, सवाल का जवाब मैं और क्या दूं? मायरा ने फेज 8 वाली वो पंजाबी बोली है। मौलिया। वे मौलिया, where are you अच्छा, going, आपकी मौलिया? पंजाबी आप कह नहीं बहुत अच्छी। नहीं मैं ख्वाहिश है कि आप एक इसके साथ एक डायलॉग पंजाबी का बोल। आप बोलते हैं आदिल जवाद दफा हो जाओ यहाँ से, इसको पंजाबी में बोलना है। हाँ। वे आदिल जवाद दफा हो जाए तो। हाय हाय हाय, वाह वाह। जबरदस्त। तो ये मुश्किल काम है, एक्टर को पंजाबी सारी जुबानों मुश्किल का है। ग्रिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन जब कोई कैरेक्टर कर रहे होते हैं तब ऑब्वियसली, अभी हमने इसमें नहीं डबिंग किया इशरत मेड इन चाइना में, हाँ। उसकी भी आवाज पे काफी काम किया था मैं और मोहित। तो आप जब दैट वाज फन। आप देख रहे हैं ये फर्क है। चाइनीज शक्ल के ऊपर पंजाबी, हाँ। जस्ट इमेजिन क्या क्या लग रहे हो? क्या क्या कॉम्बो। तो आप जब इशरत करके आई तो आपके अंदर वो जो चाइनीज था वो घर आके ऐसे तो नहीं आपको उफ। वो सूप मांगना शुरू कर दिया, मक्खी पकड़ ली ऐसे तो मालूम नहीं। सच अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यू आस्क्ड।
2 months हाँ मैं अपने आप को देखती थी, मुझे लगता था मैं चाइनीज हूँ। ये सुबह बैठी होती थी। नहीं मैंने आईब्रो हाँ हाँ अपने ना, तो मेरे जो शक्ल थी वो मैं देखती थी तो मुझे लगता था अभी तक जिया इज लिविंग इन मी। वाह। सो ऑलमोस्ट फॉर 2 months। अच्छा, उससे निकलने में लगे आप, और फिर जब निकली तो डायरेक्ट जाके आप कहाँ घुसी जाके? मल्लिका एनकाउंटर। मल्लिका एनकाउंटर। और वहां से भी है, क्योंकि मल्लिका एनकाउंटर नाम ऐसा डर ही लग रहा है आपसे, कहीं इसी में वो आप कोई किक शिक मार दें, ऐसा तो नहीं हाँ हो सकता है ना? मैंने सबको डराया हुआ था वहाँ पर। अच्छा। क्योंकि मैं वैसे मेरी हाइट इतनी ज्यादा नहीं है। नहीं आप बहुत चाहिए। हाँ लेकिन टेक्निकली इतनी ज्यादा हाइट नहीं है। नादिया हुसैन ऐसा नहीं कि 2 बंदे एक साथ ऊपर खड़े कंधे पे बैठा हुआ है। नहीं तो क्या था कि वो मल्लिका एनकाउंटर में जब मैं बैठी हूँ तो सारे गार्ड आसपास, तो सारे गार्ड उनके बीच में नजर ही नहीं आ रहा। नजर ही नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि कैमरे के सामने से टिक। मैंने कहा हटो जरा। हाँ। नहीं जब फिर मैंने ऐसे देखा, मैं नजर क्या नहीं आ रही है, चलो अभी। फिर गेम में। तो आपको मजा आया मल्लिका एनकाउंटर? मेरे अंदर एक है। गुंडी टाइप की लड़की है, हाँ। गुंडी लड़की है। गुस्सा। आपने हड़तालों में दुकानें ही बंद कराई हैं। मैंने आज शार्क टायर जलाएं कभी? अच्छा मैं सी साइड पे शूटिंग कर रही थी, मेरे इतने किस्से हैं। एक तो ना मैं स्पेशली तो मैंने कहा ना 10 साल के बाद किस्सा ही तो आप बता नहीं मेरी, मैं तो किस्सा ही सुनना चाह रहा हूँ कि यार कहानी होगी। किस्से मशहूर है मेरे। हाँ। और थाईलैंड के किस्से भी सुनाइएगा जो इन लोगों ने आपके मतलब इन्होंने क्या बचा, ये तो चले गए थे। वो कोई निकल ऐसी गए। हम तो जल्दी चले गए थे ना। ये बहुत ही अच्छे हम तो जल्दी चले गए थे यार। such a good co-stars over there। हाँ, किस्सा समंदर पे आप शूट करी? पुलिस वाले आ गए अच्छा। हमारे। हाँ। आप यूजुअली ये होता है कि शूट नहीं कर रहे हो तो जब आते हैं हम। यहाँ शूट कर रहे तो उन्होंने कहा आप स्टॉप कर दें, आप शूटिंग नहीं कर सकते। उन्होंने बोला हाँ उन्होंने कहा आपने परमिशन नहीं ली हुई। हमारा कुछ आधे घंटे का सीन था, मैं गई, मैं ऐसी गाड़ी में शायद थी, मैं फिर पता नहीं, मुझे याद नहीं कि कौन डायरेक्टर। मैं कहा सर ये हमारी कंट्री है, हम दिखा रहे हैं कराची के हालात के ऊपर। मेरा रुमाल बाहर था, मैंने कहा हम कराची के हालात के ऊपर एक प्ले बना रहे थे, कुछ समथिंग। मैंने कहा हम कहाँ शूट करें, आप मुझे जगह भी बता दें। मैंने कहा शूटिंग पे बंद कर दें। मैंने कहा आप मुझे जगह बता दें कहाँ शूट करें, मैं सी साइड कैसे दिखाऊं, मैं न्यूयॉर्क में जाके दिखाऊं, अच्छा सवाल। मैं कहाँ दिखाऊंगी सर, आप मुझे बताएंगे। हमारे मुल्क का मैं समंदर बहुत प्यार हमारे से, मुल्क का समंदर ज़ाहिर है मैंने कहा कि सर दूसरे मुल्क नहीं, में मैंने कहा सर आप बताएं हम कहाँ दिखाएंगे, आप टीवी देखते हैं? बोलता हाँ। तो मैंने कहा आप आधा घंटा रुक के शूटिंग क्यों नहीं करवा देते? ट्रस्ट मी आधा घंटा रुके ने हमारी शूटिंग करवाई। देखे ना लॉजिकल, आपने उनसे बात की तो मुझे समझ हाँ, आया। तो हमारा सोचिए कॉन्सेप्ट ये है कि हम पुलिस वालों को आप नहीं नहीं, यही बात अगर जाके आप कर देना और यही वर्ड्स होते अब कोई आपका मसला है ना, मोनालिसा है अभी एक दफा यही हुआ, इसने कहा मैं बात करता हूँ, हाँ। उन्होंने 6 महीने के लिए अंदर कर दिया मैं। तो जब आप बैंकॉक में फंस गई थी, जब आप मेड इन चाइना कर रही थी, तो आप क्या आप भी फंसी थी ना उनमें जो लोग? हाँ 25 डेज। तो आपने वहाँ क्या कोई मतलब थाई सीख ली, कोई कुछ और चीजें सीख ली, या आपने गुजारा कैसे किया वहाँ? नहीं थाई तो नहीं सीखी, लेकिन ये नूडल जरूर बनाना सीख लिया आपने वहाँ पे? नहीं, हम लोग थाईलैंड से बहुत ही बंदा- ऑर्गेनाइज हो गए थे। थाईलैंड से हम इन्होंने लोग तो लीमू पानी और वो शहद को कंटिन्यू पी रहे हैं, और आप हम लोग बिल्कुल इससे बचते हैं। हम डर गए कि कहीं हमें क्वारंटाइन के लिए 14 डेज के लिए रोक ना लें। सो हम लोग इतने कॉन्शियस थे क्या आप एक दूसरे से नहीं मिल रहे? किस तरह वीडियो कॉल पे बात करते हैं? बड़े बोर होंगे यार। नहीं नॉट दैट वीडियो खाना खाते थे, सोचते थे कि ये खाना खाऊंगा मैं? नहीं, बट कोशिश सब लोग कर रहे थे एक दूसरे के कमरे में। हेलो हाँ बिल्कुल ऐसी मैं अभी आपको देखा जब आप आई तो आपने हेलमेट पहना होता, तो मास्क पहनते हैं, हेलमेट आप अभी भी डरी हुई है। हाँ। नहीं कहीं पे मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी कोरोना के बाद कि लोग थोड़े क्लीन हो गए, हवा में, एयर में, पीपल आर बिकम लिटिल कॉन्शियस। वो पहले कोई पोल्यूशन थोड़ी कम भी हुई है। अच्छा, क्यों उन्होंने क्या बाइक के सड़क से मास्क लगा? दुनिया जो बंद रही है ना, हाँ थोड़ा कॉन्शियस हो गए लोग, नेचर ने अपने आप ऐसे लोग होना भी चाहिए। आप आई डोंट नो, आपने देखा हो ये, हम जब पहले आप इससे प्री कोविड जब सिनेरियो था तो लोग मास्क दुनिया में लगाते थे बड़े बड़े शहरों में, अच्छा पोल्यूशन की वजह से, धुएं की वजह से, टोक्यो के अंदर, ओके। और ये जो है मुल्तान का मुल्क है मुल्तान। हाँ नहीं, इस तरह के डिजास्टर्स का तो खैर हमें पता है थी कुछ लेटर, एक पहले आया था बहुत पहले। सो कराची और लाहौर में आपको कौन से शहर ज्यादा पसंद? कराची में मैं रहती हूँ। कराची और लाहौर में बॉम्बे पसंद है क्या? बॉम्बे भी पसंद है मुझे। हाँ। लेकिन कराची मुझे रहने के लिए पसंद है। अच्छा, क्या उसकी रीजन क्या हो जाएगा? वैसे ये भी कहते हैं कि काफी सिमिलर शहर है, ऐसा है नहीं? समंदर के पास रहना पसंद करती हूँ मैं। आपके अंदर मछली वाले मामला पाए जाते हैं।
और मैं पानी के पास, अच्छा, आप मैं पसंद है पानी? काम रहती हूँ मैं थोड़ी सी। अच्छा, लेकिन वैसे आपको पानी वानी पसंद है? मुझे पानी पसंद है। स्विमिंग एंड ऑल? हाँ, पानी अच्छा। पसंद है, पानी, बारिश, सारी सब चीजें। बारिश भी पसंद है, लेकिन कराची में रह के तो बारिश पसंद है। हाँ, ज्यादा हो जाती तो नहीं हाँ, वो पसंद ज्यादा आती, बारिश- हाँ, लेकिन पसंद है बारिश। हाँ, वैसे आपको बारिश पसंद जब आप देखते हैं कि इतना खूबसूरत शहर और उसके बारे में लोग लिख रहे हैं पूरी दुनिया में, द वर्स्ट सिटी एंड द कराची इज, यू नो, कराची डूब रहा है एंड ऑल दैट, दीस काइंड ऑफ लाइन्स, तो आपको तकलीफ होती है? नहीं, आपको जब आप जाहिर है वैसे तकलीफ कराची में जा रही होती है गाड़ी में और खड्डा आता है तो क्या मुंह से? होती है। मेरा दिल चाहता है हम इन नदी आइरिश हम खुद में, इन नदी में। नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे तकलीफ होती है। मैं आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन टुवर्ड्स दैट। आपको देख के मेरा रुमाल बार बार आ रहा है। मुझे देख के तकलीफ होती है, क्योंकि मैंने मैचिंग मुझे की है देख- आपसे, आप नोट नहीं कर रही है, आप मेरा अच्छा, मैचिंग। हाँ, मैंने देखा नहीं। अरे अब ये मसला है ना, आप लिफ्ट तो देख ही नहीं। मैं देखो, मैं कितनी ध्यान कम देती हूँ ध्यान इधर आपका उधर। ध्यान बहुत कम है, मैं देख रहा हूँ। महेश भट्ट व्हाट्सएप पे है, मैं उनसे बात करने जाता हूँ। मैं अपनी तस्वीरें भेजने जाता हूँ सुबह सुबह उनको, गुड मॉर्निंग। क्या पता कभी वो अच्छे मूड में बुला ही ले। हाँ, कोई ऐसा नहीं, आ नहीं, जाओ। बुला लेंगे आपको। हाँ, आ जाओ। जैसे ही ये थोड़े से हालात ठीक होंगे हाँ, तो कंबाइन, अभी देखिए बाहर तो हो ही रहे हैं ना चीजें, बाहर कंबाइन इंटरनेशनली चीजें हो रही हैं, द कंबाइन प्रोडक्शन। सो अब इश्तिहार में क्यों मुझे इतना कम नजर आती है? ऐसे वो एहसन खान कुछ दिन आए थे, कम बात कर रहे थे। वो थोड़ा मैं देखती हूँ क्या स्टोरी बोर्ड है, दैट हाउ दे गोना शूट, थोड़े से स्टोरी हाँ, लाइन, exactly, ये बात थोड़ा आपकी ठीक है। किस तरह से प्रेजेंट करने वाले हैं। कभी वैसे कभी बहुत कम लोग हैं जो पूछते हैं, बड़ी बात है। अगर कभी कभी कोई ऐड आता है तो वही ऐड अगर इंडिया में शूट हो रहा है तो उसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, वो पाकिस्तान में शूट हो रहा है तो उसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। सो क्योंकि कभी ब्रांड्स ऐसे आ जाते हैं ना, सही। उस पे एक दो बार फिर आई थिंक इट शुड बी द सेम प्रेजेंटेशन, द ऐड, द क्वालिटी एंड एवरीथिंग। अच्छा, इसमें हमारे शो में जब लोग आते हैं तो हम उनसे एक बड़ा मजेदार गेम खेलते हैं। मैं आपको पर्सनालिटी बताऊंगा और वो मैं सोचूंगा, ओके आपने उसको गेस करना होगा। ये गेम होता है हमारे शो में, ओके और आप, मुझे लगता है बहुत स्मार्ट खातून है, आप जरा जल्दी गेस करें। तो Let's मैं see. पर्सनालिटी सोच ली है, अब आप सवाल करें मुझसे। और सुनाइए। अच्छा, क्या वो उनका ताल्लुक फिल्म से है? फिल्म से? फिल्म से उनका ताल्लुक? से ऑब्वियस, फिल्म स्टार है। मेल फीमेल? फीमेल। सवाल नहीं, वो सवाल कर रहे हैं ना मेरे साथ, मैं गेस कर रही हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी मुझसे सवाल करें, तुम क्या करते हो, क्या तुम्हारे वो है अच्छा वक्त? मेल फीमेल, फीमेल बता दिया उन्होंने, फिल्म से हैं, फीमेल हैं। एज ग्रुप एज जो है वो क्योंकि कभी आई नहीं टीवी पे उनकी, कंफ्यूजन है उसमें कि वो 18 है या 24 है या उनकी एज 18 से 20-25 तक। तो यंग ही हुई ना, Young ही है। 18 से 25 का होगा। अच्छा, तो वो तो इंटरनेशनली काम किया है। इंटरनेशनली काम किया है, यस बिल्कुल किया है, पर लोकली भी बड़ा अच्छा काम किया है, ड्रामा में भी काम किया है, फिल्मों में भी काम किया है। इतना काम किया है यार। सजद, सॉरी, सजद नहीं, नॉट सच। इंटरनेशनल ऑफिस में काम किया है। कोई सवाल और करें, शायद बता दें। 3-4 लड़कियों ने इंटरनेशनली काम किया। कौन कौन है उनमें? उमायमा ने किया है, सबा ने किया है, माहिरा ने किया है। 25 बोल रहे हैं ना, 25 के आसपास 25 नहीं आ रही ना ये 25 नहीं आ रही ना। 26 कर ले, वो लगता ही नहीं, लगती नहीं ना। और कौन है हो सकता है, और तो मुझे कोई याद ही नहीं। हाँ, कोई सवाल करें, अच्छा, कोई भी सवाल कर लें। आप पूछ सकती हैं कि किस चीज से उनको रिलेट, इमरान हाशमी से एक सेकंड, रिलेट किस चीज से किया जाता है? मतलब इस उनको एक- एक्टिंग से, ब्यूटी से, किस चीज से यार रिलेट उनको खूबसूरती से किया जाता है ऑब्वियसली, और एक्टिंग तो उसके साथ है। और उनका एक और सिंबलिज्म भी बड़ा मशहूर है, जो पूरी दुनिया में एक ऐसी चीज है जो मशहूर है उससे। मोनालिसा। यार देखो, और मैं ये बोल हुआ उन्हें तस्वीर वाली मोनालिसा की बात कर रहा था। आप- उन्होंने फिल्में पता नहीं की है कि नहीं की है, उनकी बात है। इसीलिए तो खलील साहब ने मुझे यार डांटा। देखें, उन्होंने यानी कहा कि वो तस्वीर कभी फिल्में नहीं कर पाएगी। आप तो तस्वीर से निकल गई हैं। मैं तस्वीर से निकल आपके गई, घर में वैसे- मेरे अंदर रूह आ गई है। द रूह आ रियल- गई जो मुना दी रूह। लिनार्डो डिवेंची ने उनसे करवाना था, आई थिंक वो मैं अब करूंगी। वाह वाह। Oh my God. आपके घर में उनकी तस्वीर लगी हुई? अच्छा, मुझे मेरे घर में अभी तक तो नहीं लगी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि कहीं मैं लगा ना लूं और कहीं मेरी उसकी कोई कनेक्टिविटी किसी और लेवल पे ना चली जाए। वाह। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ। किनकी? उनकी किनकी?
कैसी किसी की भी नाम मेरे घर में मेरी तस्वीर लगी हुई है। आपकी लगी है हाँ। अकेले। ये कैसे बोर नहीं होती आप अपनी तस्वीर अकेले देखेंगे? नहीं, कोई मैं साथ हो, अपने आप से मेरे बोर साथ खिंचवा ले कोई हो वो किसी हीरो के साथ। मैं अपने आप से बोर नहीं होती अच्छा, आपको अपने आप से मोहब्बत है, बहुत। होनी भी चाहिए। वो कहते हैं कि आपको सेल्फ जो वो लव है वो नहीं, मैं बहुत प्यारी सी चीज हूँ। इसमें तो ये कोई आपको शक नहीं है। किसी दूसरे बंदे ने बताया या आपने अपने आप से प्यार करके आप मैंने मुझे बहुत लोगों ने बताया, लेकिन जब मैंने बैठ के एनालिसिस किया ना, मैंने कहा नहीं नहीं आप something- वैसे आप जब अपने आप से मिलने जाती है तो आप किसी को लेके गई है यार मैं आज अपने आप से मिलने तू भी चल। अब मैं ऐसी बातें नहीं बता सकती, लेकिन कुछ राज है, मुझे हाँ, मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें होती है, मेरे साथ कुछ इल्हामात हुए हैं। मेरे साथ कुछ बचपन में जैसे थी, तो एक बाबा जी आए हमारे घर में, अच्छा। कोई मैं 5-6 साल की, कुवैत में ना, सोचो कोई थे बहुत अरबी ज्यादा। बाबा जी आ गए हाँ, कुछ मामा ने पता नहीं हैं कुछ अभी भी कुछ बोल नहीं, उन्होंने देख के कहा कि ये बच्ची लिटिल हमें दे दो। नहीं, दिस गर्ल इज वेरी वेरी स्पेशल। आई डोंट नो इन विच वे, बट देयर इज समथिंग she has to do in the world. जबरदस्त यार। So I think there are a lot of messages people has given, and the kind of journey I've been gone through. मस्त थी। तो अभी पता नहीं, समझ नहीं आ रही। आपने जाके मेरे पास भी मुझे भी एक बाबा जी नजर आए। तुम नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने ऐसा प्रूव किया है वहां पे। जी, आपके साथ की असलियत बताएं इनको। मैं समझ रहा हूँ कि आज आप इन्होंने बहुत मेरे बारे में नेगेटिव जी। बातें की थी कि ये चोर और पता नहीं क्या क्या चोर क्या इसने आपका नेकलेस चुरा लिया सर? ये लाइट गई आपने कहा माय ये नेकलेस दिल चुराने वाला और इस तरह की Oh please, अच्छा मैंने कहा ये शेडी आदमी है। यार क्या बात किया आपने, ताली हो यार। देखा हमारी दोस्ती चक्कर होगा। हाँ। बारे वाले सो रहे हो? मुझे लग रहा है वो तस्वीर इसकी लगने लगी। अच्छा, नहीं मैं तो इनका बड़ा फैन हूँ यार, आई एम रियली ग्लैड। और आप बड़ी मजेदार खातून हैं। आप खातून कहते हैं। मतलब लड़की हैं, हाँ, चलो, बच्ची हैं, बच्ची वाली बच्ची नहीं तो बच्ची है यार, राइट बच्ची बच्ची याद है। बच्ची। अच्छा, बच्ची से याद आया कि आप इमरान हाशमी से मिली है? नहीं, इमरान हाशमी से नहीं, मैंने मुलाकात जानबूझ के आपने मुझे नहीं मिल रहा उससे। क्योंकि नहीं वो तो उनका भांजा है ना। नहीं, बड़ा अच्छा इंसान है वो। अच्छा इंसान है भाई, ये है कि वो नहीं, वैसे इमरान से मिली आप? नहीं 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 नहीं, इत्तेफाक नहीं हुआ। नहीं हुआ। वो तो उनका भांजा है मेरे ख्याल में, वो महेश भट्ट का। तो उनको कहते होंगे लोग अपना भांजा बांध लो, हम आ रहे हैं। आपका भांजा खुला हुआ गुजर नहीं रहा। यार ये अच्छे अच्छा, दुनिया अलग है, वो दुनिया ही अलग है, वहाँ का वर्ल्ड। रोमांस अलग है। हाँ, उसका कुछ नाम है ना। लेकिन बाकी आप वैसे मुझे बड़ी खुशी है आपकी फिल्म के बारे में, जो आपकी सोच है बड़ी पॉजिटिव है कि उसके अंदर एक इतना बड़ा मीडियम, उसमें कोई ना कोई चीज मैसेज कभी कभी होना भी चाहिए। इस दफा यूं कर लेते हैं, मैसेज भी होना चाहिए। और आई एम ग्लैड कि आप तशरीफ लाई। बिल्कुल। और गाना मुझे सुनने का आपसे बहुत शौक था, लेकिन वैसे ऐसी जाती तौर पे अकेले। लेकिन ये शो में भी आपकी आवाज मैंने सुना बहुत अच्छी है। किसने कहा? आप गाना गाने में? हाँ। बिल्कुल भी नहीं, नहीं कभी नहीं गुनगुनाया आप गाना नहीं आता। गाना? खाना खाना आता है, खाना पकाना आता है, गाना नहीं आता। मैंने भी राहत की आवाज में गाना गाया हाँ, एक फिल्म में। अच्छा कैसे आप सुना? तुझे देख मैंने भी रात में गाया मेरी आवाज में, मतलब मैंने रात की आवाज में अच्छा, उसने आपकी आवाज निकाली। कुछ हो गया हाँ, मिक्स हो गया। राहत की आवाज निकाली। आपका फेवरेट सिंगर कौन है पाकिस्तान? कुछ आतिफ असलम। अच्छा, अब मुलाकात हुई है कभी? आप हाँ बिल्कुल। उनका आपने अपनी फिल्म के लिए कोई गाना मांगा उनसे? नहीं, मेरी फिल्म मैं क्यों बोलूंगी वो तो। नहीं, ऐसे एज एन एक्टर Producer- आप कहें कि मुझ पे ये गाना पिक्चराइज होना चाहिए। जब राइटर लिख मैंने सकता तो नहीं है अभी किसी तक को देख सोचा। के। हाँ, नहीं, लेकिन आप जब फिल्म बनाएंगे आप आतिफ का गाना लेंगे आप ही। Chetan Bhagat wanted to know my story, by the way. Oh. So Chetan Bhagat is like, I really want to write story of yours. मैंने बोला wait for 4-5 years. फिर आपने सबको 5-6 साल आपको पता है उस लाने बीच में कराए निकल हुए जाए। आपने उस सबको बीच में बोला आधे लोग चले जाएंगे। इंतजार कर रहे हैं लोग 4-5 साल। आपकी ये जब 5 साल तक आपने हर एक को 5-8 साल का वक्त दिया, इसके बीच में लग रहा है कहानी है। हाँ। कहानी उसके तो बाद आप बोलेंगे मैं तो वो हुई नहीं, मैं तो अलग बंदी हूँ। कहानी तो बनना शुरू हुई है। ओह, कहानी तो अभी शुरू हुई है। कहानी तो शुरू हुई। आप बहुत खतरनाक है। और वाकई मैं वो बाबा नजर आ रहा है मुझे, कौन? जो बाबा है, अरबी बाबा जो अरबी बाबा जी, वो एक रिफ्लेक्शन में नजर आया। और नहीं, आप अच्छी खातून है, आप दिल की बहुत अच्छी हैं और वो नजर आ रहा है पर्सनैलिटी में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत कि शुक्रिया। आपने वक्त निकाला और बड़ी मजे की बात की। और हाँ, वो बहुत चीज़ें- अलग अलग तरह की बात। हाँ, अनलाइक जो हमारे आपके शो में लोग एक वो Thank you so फेक much. करते हैं, आपने बिल्कुल नहीं किया, तो कोई शक नहीं। मुझे फेकनेस नहीं आती है इतने। हाँ, कुदरती है। सही।
मैं बहुत नेचुरल लोग ऐसे ही होते हैं। नेचुरल बात ही अलग मैं- है। आपने मैं बहुत बहुत प्यार से और अच्छी बातें की और मजे की बातें सफेद झूठ बोल सकती हूँ बहुत आराम से। आराम से हाँ बोला नहीं, लेकिन आज आप हाँ बोला नहीं लेकिन। हाँ आज मैं पकड़ लेता आप। मैं भी बाबू में कम नहीं हूँ, ये बता दूं। Really? हाँ आई कैन What is your star sign? माय स्टार साइन इज अभी लास्ट मंथ तो जमुना ही था। चलो फिर अगले मंथ बताना। नहीं जमुना ही। एनीवेज पता नहीं मैं इसके जमुना बारे में नहीं? information- क्या? मैं जमुना दास, डॉक्टर जमुना दास। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत मजा शुक्रिया, आया thanks for और inviting मुझे उम्मीद me. है कि आपकी जो आगे आने वाली चीजें बहुत बेहतरीन होंगी, क्योंकि आपके पास वो पॉजिटिव एनर्जी है जो नजर आ रही है हमें, और आप काम इंशाल्लाह। को बड़ा सीरियसली देख रही हैं, वो भी नजर आ रहा है। नाम ये आपने सारी शुक्र है, बातें करके बता इसने दिया। जो इसका शेडी पना था वो उसको कम कर दिया। नहीं शेडी उनको पन- पता है उनके साथ गेम कर ही नहीं सकते आप। शी नोज कि कहाँ कौन है। वाह, दैट्स हर क्वालिटी। और मायूस एक को मेरा हेलो बोल दीजिएगा। बहुत प्यारे आदमी और वन ऑफ द बड़े स्टार है हमारे मुल्क। हाँ, नहीं, brilliant actor, Brilliant actor, and no doubt, no I think doubt. everybody who is working for the industry needs to get appreciated. I think it's very very important because इंक्लूडिंग यू। थैंक यू वेरी मच। Yes, thank और you. जी खातिन हज़रात, आपने देखा कि आज उन्होंने एक बहुत बड़ी जो रिवील की बात वो ये है कि दोबारा मोनालिसा हो। अब जो फीलिंग है इनकी वो है, और आई एम ग्लैड कि वो दोबारा आई, क्योंकि हम उसको उस तरह जानते हैं और समझते हैं। और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि पाकिस्तानी इनको उसी नाम से जानकर। थैंक यू अगेन, थैंक यू जनाब। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे M&M शो और मैं हूं मुर्तजा। नेक्स्ट वीक दोबारा अपने किसी दोस्त को बुलाएंगे और बड़े मजे की बातें करेंगे। उनकी स्टोरी सुनने का हमें शौक है और होपफुली आपको भी होगा। कुछ अलग किस्म का, क्योंकि एज इससे ये एंटरटेनमेंट चैनल और ये फैमिली एंटरटेनमेंट चैनल है, तो इसके ऊपर ऐसी ही बात होनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे। आप देख रहे हैं M&M शो, मैं हूं मुर्तजा। थैंक यू वेरी मच। लेकिन उधर ऐसा क्या सीन चल रहा था सर? कोई खास सीन था जो आप बता नहीं कर रहे हैं? कि हैंडसम आप आज भी हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत लोग फिदा होते होंगे आप। बहुत पार्क में Yes. जॉगिंग कर रहे हैं तो कहीं से नंबर आ गया कुछ ऐसा? नहीं बिल्कुल। उन्होंने मुझे सुबह 9 बजे फोन किया। सुधाकर शर्मा उनका नाम था। उन्होंने कहा सर मैं सुधाकर शर्मा हूँ, एक फिल्म की बात करनी है। तो मैंने भी